Hello student, today my topic name is pregnancy and embryonic development. Now in this topic, first point you see that the cells of trophoblast in outer sides. Look this diagram. Number 1, in this diagram we see this one is the outer layer. So this layer is called the trophoblast and inner cell mass called the in here. This one is the inner cell mass. So this is structure of implanted blastocyst. Implanted blastocysts, it means जैसे ही blastocysts यहाँ पे आता है, यूट्राइन कैविटी एंडोमेट्रियल लेयर्स जो होती है वो एम्बेडेड हो जाती है इसके चारों तरफ. Now this structure is called the implanted blastocysts. Now it is embedded in the endometrium. Now next figure you see the cell of trophoblast form finger-like projection. In this diagram you see this one is the continue the diagram. वही diagram है आप फर्स्ट डायग्राम में देखे थे. मैंने एक एरो यहाँ से किया है. इस एरो में आपने देखा ये एरो के स्ट्रक्चर्स में आप ये देखिए आपको एरो दिखाई दे रहा होगा. ये वाला जो एरो है इसका ही डेवलपमेंट आपको दिखाया है. सो इन हेयर सेकेंड डायग्राम यू सी द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अब जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल थी ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल है. यहाँ पे जो हुआ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ है. ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई, विच गेट सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स. आपको ये रेड कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है. दिस वन इज़ द यूट्राइन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स डॉट डॉट करके मैंने इस तरीके से दिखाया है. तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड वेसल्स है. तो सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती है उसी पे ही ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, विच गेट एम्बेडेड सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू. नाउ इन नेक्स्ट फिगर यू सी दिस वन इज़ द एंडोमेट्रियम यूट्रस. मैं उसी पार्ट में ही किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है वो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है. नाउ अगेन इन देयर यू सी आप इसी स्ट्रक्चर्स को देखिए ये वाला. अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बाद में किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाया गया है. और look it there. Now in this structure you see in here ये आपको देखिए ग्रीन कलर की जो लाइनिंग है, ये ग्रीन कलर की जो लाइनिंग आपको दिख रही है. तो ये ग्रीन जो लाइनिंग है दिस वन इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यू सी इन द ट्रोफोब्लास्ट. सो दिस वन इज़ कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई and some red blood vessels also you seen in here. This one is the uterine tissue and blood vessels is also. So uterine tissue and chorionic villi आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं. अब बात करते हैं, ये तो अभी जितनी बातें थी हमारी वो ट्रोफोब्लास्ट की थी कि ट्रोफोब्लास्ट एम्बेडेड हुआ यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियल लाइनिंग के थ्रू, वो अपने आप को एम्बेडेड किया, दे आर डेवलपिंग. अब इनर साइड इट मीन्स ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास था, अब वो इनर सेल मास है, दिस वन इज़ देयर. इनर सेल मास जो होता है वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. नाउ ये इनर सेल मास दे कैन बी डिवाइड इन इनर साइड, वो अंदर जाके इस तरीके से डिवाइड हुआ. नाउ दे टेक अ शेप ऑफ डिस्क एम्ब्रियो. नाउ इन हेयर simultaneously the inner cell mass of blastocysts differentiate into outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm and next
middle layer called the mesoderm. These are called the germ cells. Now in this diagram you see, ये जो embryonic embryo है, developing embryo, now seen here, this one is the embryonic disc. So in here this like structures are seen. अब जो इनर सेल मास था ब्लास्टोसिस्ट का, वो इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं 3 लेयर्स में, आउटर, इनर एंड मिडिल. आउटर, इनर एंड मिडिल. Now outer is called the ecto, inner is called the endo, and middle is called the mesoderm layer. Now you see this structure, which type seen in the diagram. Now in this diagram you see this one is the embryonic disc structure. तो एम्ब्रियोनिक डिस्क का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से आपको लेयर्स में दिखाई दे करता है वो आप इसमें देखेंगे. मैंने ब्लू कलर की लाइनिंग्स दिखाई है. ये ब्लू कलर का जो लेयर है, दिस वन इज़ द एक्टोडर्म, एंड ग्रीन कलर शो द मेसोडर्म, एंड येलो कलर शो द एंडोडर्म. नाउ 3 लेयर्स आर द जर्म सेल्स, ectoderm, mesoderm and endoderm. Which layer responsible for developing or different types of tissue and organs? Now you see, ectoderm is responsible for developing of nervous system and skin. It means ectoderm से जो होता है give rise to the nervous system and skin. इसका formation करते हैं. Now mesoderm is there develop muscles and organs like that of heart and kidney. सो मीजोडर्म जो लेयर्स होती हैं वो डेवलपिंग होती हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती हैं मसल्स के लिए, देन ऑर्गन के लिए, लाइक अ हार्ट एंड किडनी. नाउ एंडोडर्म इज देयर गिव राइज टू द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम. दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. ओके, नाउ दिस वन इज देयर रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स इन germ cells in embryonic disc. ओके, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसमें इस तरीके से जो सेल्स होती हैं, जो उनके टिश्यूज़ होते हैं, इस तरीके से डिवाइड होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू सी, एवरी जर्म लेयर्स और एम्ब्रियोनिक डिस्क कंटेन स्टेम सेल्स. एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्टिंग ऑफ द जर्म cells. So embryonic disc consists of germ layers, and layers is also contained by stem cells, which have the ability to give rise in all the tissue and organ of our body. Now next point you see, embryonic disc आपने देखा था जो inner cell mass था, वो inner cell mass जो हुआ था वो develop हुआ embryonic disc में. Now an embryonic disc convert into the cylindrical embryo. This one is the structure of cylindrical embryo. Now this embryo you see in here, in this structure I am seeing this one is the endometrial tissues, this one is the uterus in here. Now this structure is placenta, this one is the cylindrical embryo. अब इस एम्ब्रियो का जो कनेक्शन है मैंने रेड और ग्रीन कलर की लाइनिंग से होते हुए प्लेसेंटा से अटैच किया है. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्ब्लाइकल कॉर्ड. नाउ दिस वन इज़ द प्लेसेंटा, अम्ब्लाइकल कॉर्ड इज़ देयर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो यू सी इन हेयर प्लेसेंटा, umbilical cord and developing embryo. So in this structure you see the chorionic villi and uterine tissue become interdigited to form the structure and functional unit called the placenta. क्योंकि uterine tissues and chorionic villi आपस में मिलके ही placenta का formation करते हैं. It is the structural and functional unit होती है of embryonic development. So in here you see, अब मैं आपको placenta का structure दिखाऊंगी. This one is the placenta,
Now you see in here प्लेसेंटा का आप स्ट्रक्चर यहाँ से आपने देखा, ये मैंने केवल ऐसे ही दिखाया हुआ है। ये प्लेसेंटा जो है कंसिस्ट होता है एम्ब्रियो से। ना इन एम्ब्रियो में आप देखिए मैंने रेड कलर के ब्लड वेसल्स और ब्लू दिखाई है। ना ये क्या करता है कि ये एम्ब्रियो को भाई यूट्रस से जो भी ऑक्सीजन मदर से मिल रहा है, वो मदर का जितना भी ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट है, हार्मोन्स है, जो मदर से ट्रांसफ़र होता है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो से जितना भी वेस्ट और CO2 रिमूव्ड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है। तो प्लेसेंटा एक तरीके से टू एंड फ्रॉम का मूवमेंट करता है फॉर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, मदर से लाके एम्ब्रियो तक पहुंचाता है और एम्ब्रियो से वेस्टिंग मटेरियल एंड CO2 को रिमूव करता है। इसीलिए प्लेसेंटा गिव द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा नाउ हियर? सी नेक्स्ट पॉइंट, function of placenta. What is the role in their See the function of placenta. First point you see, placenta help in supply of nutrient and oxygen to the embryo and removal of CO2 and excretory waste material produced by the embryo. In this diagram I am seen on all these things. Placenta क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एंड they are carried from the mother and sent to the embryo. Now embryo से जो excrete या CO2 removed हो रहा है वो वापस उसे umbilical के थ्रू प्लेसेंटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। Now next, placenta also act as a endocrine and produce several hormones like human chorionic gonadotrophic hormone, human placental lactogen, estrogen, progesterone, and that are essential to maintenance the pregnancy. So these hormones are responsible for maintenance of pregnancy, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो इन हॉर्मोन्स के थ्रू प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखता है। नाउ HCG is also HPL. HPL is the full form of human placental lactogen and estrogen and progesterone that are essential to maintain the pregnancy. Now next point is there. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is secreted by the ovary that help in parturition. Parturition it means childbirth. जब बच्चा delivered होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं parturition. So इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी जो हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सिन, जो सिक्रीट होता है ओवरी से, और ये हेल्प करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर HCG. HCG, HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy. These three hormones are produced in women during the time of pregnancy. HCG is their human chorionic gonadotropin. Now HPL is there, human placental lactogen, and relaxin are produced in women only during the pregnancy time. Now next point, during pregnancy the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin and thyroxine extra are also increased in maternal blood, which is essential for the fetal growth and maintenance of the pregnancy. So in these hormones is also responsible like estrogen and progesterone, cortisol and prolactin, thyroxine is also responsible during the time of pregnancy and maintains fetal growth. So these all hormones are responsible and maintenance for the pregnancy. Now अभी तक जितनी भी बातें हमने की थी, आपका ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट कैसे डेवलप हुआ, इनर सेल मास कैसे डेवलप हुआ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है। अब
हम एम्ब्रियोनिक डिस्क डेवलप होने के बाद किस तरीके से अपने आप को ग्रो करता है. नाउ यू सी इन दिस फर्स्ट लाइन, आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo heart is formed. It means 1 month old embryo में heart is formed. Now second point, by the end of 2nd month of pregnancy the fetus develops limbs and digit. This one is the diagram of 2nd month old embryo. आप यहाँ देख रहे होंगे. This two structures are seen. This one is the fetal limbs and digits are developed in the 2nd month. Now next is there by the end of 12 weeks. It means 3 months have been completed. Most of the organ systems and external genitalia are formed. इस समय external genitalia बन जाता है और बहुत सारे organs भी internally formed हो जाते हैं. Now next, during the 5th month of pregnancy, the first movement of fetus and hair and the head are observed. Now after 6 months, the body is covered with hair, eyelids, separate eyelashes are also formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is completely developed and is ready for its delivery. The next point you see, gestation. What is the gestation? The average duration of pregnancy is called the gestation. It means whole 9th month जो embryonic development हुआ है, so it is a 9 month in humans. So this time period is known as the gestation. It means duration of pregnancy. So duration of pregnancy is known as the gestation. 1 month में हार्ट डेवलप्ड हुआ, 2nd month में लिम्स एंड डिजिट्स आ गए एंड 3rd month में external genitalia and organ system are formed. Now in 5th month में their fetus and fetus का movement, first movement आपको feel होता है and hair on head are observed. In 6 month, after 6 month, hairs, eyelids separate हो जाती हैं, eyelashes and also are formed. And 9 months of pregnancy, the fetus is completely developed, ready for the delivery. So this one is the complete embryonic development topic are completed in here. Now you see next diagram of 9 months of pregnancy. This one is the model of 9 months of pregnancy. Inside you see the fetus is completely developed inside the uterus. Now it's ready for its delivery. So today my topic completed. Thanks for watching.